हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्यूट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th हॉर्नबुल बुक की पोएम द लेबरनम टॉप का एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू को हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कशन के साथ करेंगे ताकि आपको डाउट ना रह जाए क्वेश्चन में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप के पोएट कौन हैं? तो टेड ह्यूज। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द लेबरनम इज़ अ। लेबरनम जो नाम है इस पोएम में वो क्या है? तो ये क्या है? शॉर्ट ट्री है। सो ऑप्शन नंबर ए ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द लेबरनम ट्री टॉप इज़। तो जो लेबरनम ट्री है वो कैसा है? वो बिल्कुल शांत है एंड स्टिल स्थिर है जब तक कि गोल्डफिंच आ ना जाए। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, क्वाइट स्टिल एंड साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप। तो पोएम में बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है कि वो आफ्टरनून का टाइम होता है जब गोल्डफिंच लेबरनम टॉप ट्री पे आती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ ऑफ द सनलाइट डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। वो किस महीने का जो दोपहर का टाइम होता है, आफ्टरनून का टाइम होता है, वो एक्सप्लेन किया गया है। तो पोएम में बताया गया है सितंबर आफ्टरनून सनलाइट। सो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सितंबर सनलाइट अपीयर इन द आफ्टरनून। सितंबर का सनलाइट जो है वो कैसा प्रतीत हो रहा है आफ्टरनून में। तो आफ्टरनून में हम लोग जानते हैं कि जो सनलाइट होता है वो बहुत ही तीक्ष्ण होता है और वो बिल्कुल येलो पीलापन दिखाई देता है, उसमें बिल्कुल येलोनेश होता है। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेबरनम टॉप ट्री लीव्स आर टर्निंग। जो लेबरनम ट्री के कुछ पत्ते हैं वो कैसे हो रहे हैं? डैट्स मीन नेचुरली वो कैसे पड़ जा रहे हैं। ठीक है, नेचुरली तो सभी ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो हरे होते हैं, लेकिन लेबरनम ट्री के कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द गोल्डफिंच इज़ अ। इस पोएम में जो गोल्डफिंच है वो कौन है? ट्री है या बर्ड है या इंसेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, वो एक बर्ड है। ठीक है, ऑल ऑफ द लेबरनम ट्री आर फॉलन। इनमें से क्या है जो फॉलन मीन्स झड़ चुका है, गिर चुका है लेबरनम ट्री का? सीड्स या लीव्स या ब्रांचेस? तो पोएम में एक्सप्लेन किया गया है ऑल इट्स सीड्स आर फॉलन। सो ऑप्शन नंबर ए, जो लेबरनम ट्री के सारे सीड्स हैं वो झड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लीव्स येलोइंग ऑफ द लेबरनम टॉप। तो क्या सारे लेबरनम टॉप के जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो पीले हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं या कोई भी पत्ते पीले नहीं हो रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, अ फ्यू, कुछ पत्ते जो है वो पीले पड़ रहे हैं। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक सीड्स ऑफ द लेबरनम ट्री आर फॉलन। तो जैसा कि पहले हमने एक्सप्लेन किया कि इसके सारे के सारे जो सीड्स हैं वो झड़ चुके हैं, ऑल इट्स सीड्स आर फॉलन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ शी रेफर्ड टू। यहाँ पे शी किसे रेफर्ड किया गया है? शी मीन्स यहाँ पे किसे इंगित करता है? तो गोल्डफिंच जो बर्ड है उसे इंडिकेट किया गया है, उसे रेफर किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरपिंग विथ। जो गोल्डफिंच है वो एक ट्विचिंग चिरपिंग करते हुए चहचहाती हुई आती हैं। वो कैसे आती हैं? वो बिल्कुल अचानक से आती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, अ सडननेस। नेक्स्ट, द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरपिंग एंड सिट एट द ब्रांच। और क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछा जा रहा है कि जो चहचहाती हुई ट्विचिंग चिरप करते हुए वो एक ब्रांच पे बैठ जाती हैं, वो कहाँ पे, ब्रांच के किस साइड में बैठती हैं? टॉप में, बॉटम में, लास्ट में या एंड में? तो वो ब्रांच एंड में बैठ जाती हैं। नेक्स्ट, द गोल्डफिंच स्लीक एज अ। तो पोएम में एक्सप्लेन किया गया है कि जिस प्रकार से जो एक लिजार्ड होता है, जो एक छिपकली होती है, वो अचानक से अपने शिकार पे अटैक करती है, ठीक उसी प्रकार जो गोल्डफिंच बर्ड है वो ब्रांच एंड में बैठने के बाद वो अचानक से अपने डार्कनेस पे, ब्रांच के अंदर, पेड़ के अंदर वो इंटर करती है। जैसे ही लिजार्ड अचानक अपने शिकार पे झपट लेता है, उसको खा लेता है, उसी प्रकार ये भी अचानक से ब्रांच एंड पे बैठने के बाद इंटर करती है पेड़ के अंदर, लेबरनम ट्री के अंदर, ब्रांच के इनसाइड। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिजार्ड होगा। नेक्स्ट, द गोल्डफिंच इज़ कंपेयर टू अ लिजार्ड बिकॉज ऑफ इट्स। तो यहाँ पे गोल्डफिंच जो बर्ड है वो उसका कंपैरिजन एक लिजार्ड मीन छिपकली से क्यों किया गया है? बिकॉज ऑफ
अलर्टनेस एंड अब्रप्टनेस। अचानक से वो भी अपने शिकार पे हमला करते हैं लिजार्ड, और ये क्या करती है, ये अचानक से इंटर करती है ब्रांच इनसाइड द ब्रांच ऑफ लेबरनम ट्री। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गोल्डफिंच इंटर्स ऑफ द लेबरनम ट्री। जो गोल्डफिंच इन्फिनिटी से कहीं आकाश से दूर से उड़ती हुई जब आती है तो वो थिकनेस ऑफ द लेबरनम ट्री की ओर इंटर करती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन दिस पोएम हु इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। देखिए इंजन से यहाँ पे मीनिंग ये है, जब लेबरनम ट्री जो होता है बिल्कुल क्वाइट स्टिल साइलेंट होता है जब तक कि गोल्डफिंच ना आ जाए, लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आती है तो उनके बच्चे जो होते हैं वो चिरपिंग करने लगते हैं, और यही उसी साउंड को यहाँ पे एज ए इंजन बोला गया है कि जब इंजन होता है तो वो एज ए व्हीकल स्टार्ट होने लगता है। मीन्स गोल्डफिंच इज़ अ इंजन ऑफ हर फैमिली। जैसे ही गोल्डफिंच आती है तो वो जो लेबरनम ट्री रूपी का जो एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, उसमें इंजन लग जाता है और वो चिरपिंग करने लगता है, उसमें साउंड आने लगता है, वो वाइब्रेशन होने शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल ये होता है किसके वजह से, गोल्डफिंच के वजह से, बिकॉज उनकी मदर अभी आ जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हेन द गोल्डफिंच इंटर्स द थिकनेस ऑफ द लेबरनम ट्री द होल ट्री। जब गोल्डफिंच थिकनेस में इंटर करती हैं तो वो उनके बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरह से जब चहचहाने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो इंजन स्टार्ट हो गया हो, और जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, थोड़ा कंपन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ट्रेम्बल्स होना चाहिए एंड थ्रिल्स। नेक्स्ट, द ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स इट डिनोट्स। मीन्स जब गोल्डफिंच इंटर करती है और पेड़ जो होता है लेबरनम ट्री वो ट्रेम्बल्स करने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। देखिए हर एक दूसरा क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा ही बनाया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो सके, रिवीजन हो सके और वन टाइम में ही माइंड में सेट हो सके। तो देखिए इट डिनोट्स, ये क्या डिनोट करता है, तो जब गोल्डफिंच आती हैं, गोल्डफिंच मदर आती हैं और उनके जो बच्चे होते हैं चिरपिंग करने लगते हैं तो वो उनके हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट को डिनोट करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सी स्टोक्स इट फुल डैट मीन्स। सी स्टोक्स इट फुल डैट मीन, इसका मतलब ये है कि जो गोल्डफिंच है, जो मदर गोल्डफिंच है, जो बर्ड है, वो अपने बच्चे को पूरी तरह से फीड करती है, मीन्स उसे भोजन खिलाती है तो जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो जाए, मीन्स टंच करती हैं, फुल टंकी करती हैं। तो उनका टंकी कौन है, उनका फुल टंकी उनके चिल्ड्रेन है। सो ऑप्शन नंबर ए, द गोल्डफिंच फीड्स हर यंग वंस टिल दे आर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तो चलिए हम लोग देखते हैं, द आइडेंटिटी मास्क ऑफ द बर्ड इज। जो गोल्डफिंच बर्ड है उसका आइडेंटिटी मास्क जो है वो क्या है, तो वो है कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जो गोल्डफिंच है वो बिल्कुल येलो कलर का इसका कलर है एंड कहीं कहीं ब्लैक कलर का, खास करके इसके हेड पे, इसके फेस पे मास्क है। तो वो क्या है, द ब्लैक लाइन्स ऑन इट्स फेस। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड द गोल्डफिंच चिरप अर्लियर इन द कॉन्टेक्स्ट। जो गोल्डफिंच है वो जब इंटर करती है गोल्डफिंच मदर तो वो उनका चिरप कैसा है, कंटिन्यूसली है, लाउडली है, कंटिन्यूसली एंड लाउडली है, या फिर नन ऑफ दिस है। सो ऑप्शन नंबर सी, उसमें लाउडनेस भी है और कंटिन्यूसली भी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 24, द गोल्डफिंच चिरपिंग चेंजेस इनटू विस्परिंग बिकॉज। जो गोल्डफिंच होती है मदर, वो उनके आने से उस पेड़ में मानो इंजन स्टार्ट हो चुका हो, तो स्टार्टिंग में बहुत ही लाउडनेस होता है, कंटिन्यूस होता है, बट आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, फ्यू मिनट्स कह सकते हैं, वो विस्परिंग मीन्स चहचहाना, थोड़ा सा चिरपिंग करना, आवाज़ कम हो जाता है। ये क्या डिनोट करता है, ठीक है, तो ये डिनोट करता है कि इट वांट्स टू फ्लाई। ठीक है, ये इट सीम टू टायर्ड नहीं हो सकता, बेस्ट ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी, इट वांट्स टू फ्लाई, कि अब जो है उनकी गोल्डफिंच मदर वो अब फ्लाई होना चाहती हैं, अब यहाँ से उड़ना चाहती हैं। सो उनके बच्चे चिरपिंग करना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एट द लास्ट द गोल्डफिंच लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द। तो पोएम में क्लियरली लिखा गया है, बताया गया है कि जब
गोल्डफिंच एट द लास्ट लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिटिव, वो आकाश की तरह दोबारा उड़ जाती है तरफ। सो ऑप्शन नंबर सी इन्फिनिटिव, आकाश को स्काई को यहाँ पे इन्फिनिटी से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फिनिटिव रेफर्स टू एयर। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन। इन्फिनिटी यहाँ पे क्या रेफर्स करता है, तो स्काई, आसमान। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड फिंच स्टोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ। जब गोल्ड फिंच स्टॉक को फुल करती है, अपने चिल्ड्रन को वो फीड करती हैं, तो फिर ये क्या करती हैं, तो ये उड़ करके फ्लाई करके पहले ब्रांच एंड पे बैठती है, तो ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद वहाँ से वो इन्फिनिटी की ओर लॉन्च होती है। क्वेश्चन नंबर 28, नेचुरली व्हाट्स कलर ऑफ द फ्लावर ऑफ द लेबरनम ट्री। देखिए लेबरनम ट्री का जो फ्लावर है वो नेचुरली कैसा कलर होता है, तो गोल्डफिंच का जो नेचुरल कलर है, बर्ड का कलर, वो येलो है, और लेबरनम ट्री का जो फ्लावर है वो भी कैसा होता है, येलो होता है, और उसके कुछ लीव्स जो पत्ते हैं वो भी येलो हो रहे हैं। ये सारा येलो येलो येलो, रीज़न ये है, ये गोल्डफिंच यहाँ पे अपने नेस्ट को इसलिए बनाती है ताकि जो इनेमी होते हैं इनके, वो इन पे अटैक ना कर सके। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी येलो। नेक्स्ट, सीड्स ऑफ द लेबरनम ट्री आर। पोएम में बताया गया है एट द लास्ट कि जो सीड्स होते हैं इनका स्पेशलाइजेशन में बताया गया है नीचे बॉक्स में कि इनके जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, बिल्कुल पॉइजनस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट सीम टू फील एट द इम्पटिनेस वंस द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे। तो बताइए जब गोल्डफिंच उड़ जाता है अपने बच्चे को छोड़ करके, तो यहाँ पे पोएट कैसा फील करते हैं, तो वो बिल्कुल आप कह सकते हैं एक हार्ट टचिंग मोमेंट है ये, और वो थोड़ा सा सैड फील करते हैं कि गोल्डफिंच जो मदर गोल्डफिंच है वो अपने चिल्ड्रन को छोड़ करके कहीं दूर से इन्फिनिटिव से उनके लिए फूड लाती है, उन्हें फीड करती हैं, और इन्फिनिटी की और फाइनली फ्लाई हो जाती हैं, लॉन्च कर देती हैं। तो इसीलिए पोएट अपने आप को यहाँ पे एज अ सैड वो फील करते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी थी ये क्वेश्चन एमसीक्यू का। लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कवर अप करने की कोशिश किया, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और ख़ास बात यह है कि लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस इस सेट में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप 1 से 2 1 2 टाइम पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये बिल्कुल सटीक एंड माइंड सेट हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।